सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स बे एंड आई एम सॉरी 2 वीक से 3-4 वीक से वीडियो नहीं आई है। मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि 2 वीक वीडियो नहीं आएगी। एंड लास्ट वीक मुझे कहीं बाहर जाना था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। बट बट दे जैसा आज मैं मार्केट को देख रहा हूँ, जीपी जेपीवाई एंड यूएसडी जेपीवाई तो अलग ही बूड में चल रहे हैं, एकदम बुलिश है। अच्छे खासे लेवल पे जो मैंने आपको बता रखा था 207 से लेकर 208 लेवल का रेजिस्टेंस जीपीपी जेपीवाई में, वो उस तरफ मार्केट जा रही है। सिमिलरली यूएसडी जेपीवाई 160 के जो रेजिस्टेंस था एक 1996 के बाद का, उसको भी ब्रीच किया और 162 तक मार्केट गई है। नैस्डैक नैस्डैक को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि पॉसिबली हमें वहाँ से रिवर्ट होते हुए दिख सकती है, बट मार्केट ने नेक्स्ट वीक ही गलत प्रूव कर दिया हमें और वहाँ से बुलिश हुई है मार्केट। और जो बुलिश हुई है वो सीधा 20,000 तक मार्केट ने टच कर दिया है नैस्डैक को। सो अगर मैं ज़्यादातर पेयर्स को देखूँ तो सारे के सारे बुलिश हो रखे हैं। इवन गोल्ड, ऑयल, जीपीयूएसडी सब बुलिश हो रखे हैं। जीपीयूएसडी अपने रेजिस्टेंस पे भी खड़ा है। और ऑयल को भी अगर हमने देखा तो एक आपको इम्बैलेंस का आज आपको बताऊंगा कि एक अच्छा इम्बैलेंस हमें देखने को मिला। वहाँ मार्केट ने फिल किया और मार्केट वहाँ से अगेन बाय की तरफ निकली ऑयल के अंदर। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मार्केट पूरी बुलिश है। एंड जो मैंने आपको जीपी यूएसडी जीपी जीपीवाई एंड यूएसडी जीपीवाई मैं आपको बताया था, मार्केट वही रही है, बुलिश गई है और उस लेवल की तरफ बढ़ रही है जो मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं हम लोग पेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। और अब मैं यहाँ पे अगर मार्केट को देखूँ तो बनाई थी जब मैं उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो मार्केट इस रीजन के अराउंड थी। एंड मैंने कहा था यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है देन हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और नीचे जाने का वेट करेंगे। बट यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और यहाँ से मार्केट थोड़ा बुलिश हुई है। लास्ट वीक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का वीक था उसमें भी काफ़ी न्यूज़ आई हैं और जो रिटेलर्स हैं वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो आने वाला नवंबर है वहाँ तक हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फेड वो डिक्रीज़ करेगा। एंड नेक्स्ट वीक हमारे पास पीपीआई और सीपीआई न्यूज़ है। अगर वो कम आती हैं तो ये गोल्ड के लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। सो अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहा हूँ। ऑल दो मार्केट हाई ऑल टाइम हाई पे है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने लास्ट टाइम जो शोल्डर बनाया है फिर एक हाई बनाया है जो हमारा हेड हुआ, एंड अगेन ये शोल्डर के अराउंड बना रही है राइट हैंड शोल्डर। तो पॉसिबली अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स डाउन होती है और हमें ये ब्रेक होता हुआ दिखता है तो हम लोग एक लॉन्ग टर्म सेलिंग के अंदर जाते हुए दिखेंगे। वही अगर नेक्स्ट वीक अगर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है गोल्ड के लिए देन हम लोग यहाँ से जो हमारा जो वीकली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये रहेगा। वीकली सपोर्ट हमारा 23,153 का रहेगा एंड जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो मैं जो लेफ्ट हैंड शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा 2430। मार्केट ओवरऑल बुलिश है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है रिट्रेसमेंट में आप ज़रूर बाय करें। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड मैंने जो आपको कहा था कि मैं आज आपको एक चीज़ दिखाऊंगा वो ये है कि ये जो सपोर्ट लेवल था ये उसी समय इनवैलिड हो गया था जब मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था जहाँ पे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ने वैलिड ही नहीं रखा। यहाँ से मार्केट ने सीधा रिजेक्शन दिया, यहाँ से मार्केट ने अगेन रिजेक्शन दिया, तो ये आपका वैलिड सपोर्ट अब नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे हमेशा चेंज करना होगा। एंड जो मैं आपको बताया था वो इनबैलेंस के बारे में, वो ये है मार्केट ने यहाँ पे इनबैलेंस क्रिएट किया, मार्केट यहाँ से हाई लगाई। अब मार्केट को यहाँ पे हमें लिक्विडिटी चाहिए थी जो यहाँ से हमें दोबारा से मिली और मार्केट यहाँ पे आई है, बाय का ऑर्डर लगाया, यहाँ पे दोबारा से आगे मार्केट हाई पे गई है। तो यही मुझे आपको बताना था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट काफ़ी दिन से सपोर्ट ले रही थी बट लोअर लोज क्रिएट होते जा रहे थे। एंड उसके बाद इवेंचुअली मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और यहाँ से मार्केट ने अगेन बाय की तरफ हमारा मूवमेंट दिखाई है। तो इसके हिसाब से अगर वीकली जो हमारा लेवल्स आएगा वो होगा वीकली सपोर्ट 80.1 से लेके 80.5 का, ये रिसेंट हाई था हमारा इसलिए। और जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो हमारा ये रहेगा 84.1 से लेके 85.2 तक। रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है जो हमें यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकती है 79 से लेके 80 के बीच में।
अगर यहाँ से मार्केट अच्छा पुल बैक हमें सिनेरियो क्रिएट करती है तो यहाँ से हम लोग बाय की तरफ ज़रूर जाते हुए देखेंगे। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा GPUSD का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड जैसा मैंने क्रूड ऑयल में बताया, ये जो अब सपोर्ट रहा वो इनवैलिड रहा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे इसको यहाँ से हटाएंगे, या फिर हटाने की जगह हम यहाँ पे एक नया सपोर्ट जो है वो ये लेंगे। ये हमारा न्यू सपोर्ट हो गया। सो GPUSD को देखा जाए तो ये मूव इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि USD जो है वो थोड़ा वीक भी हो रहा है और GP थोड़ा स्ट्रांग भी हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट इलेक्शन खत्म हुए हैं। एंड वहाँ पे ऋषि सुनक जो है वो हमारे यूके के प्रेसिडेंट अब नहीं रहे, तो स्टैमर ने उनकी जगह ले ली है। सो जीबी के लिए थोड़ा स्ट्रांग मूव इसलिए क्रिएट हुआ है। एंड अब यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो इसका वीकली रेजिस्टेंस अभी कुछ नहीं रहेगा। सिमिलरली हमारे पास जो वीकली सपोर्ट लेवल वो होगा 1.254 से लेके 1.261। मार्केट अभी बुलिश ही नज़र आ रही है, ऑल्दो मार्केट अभी ऑसिलेट ही कर रही है इस रेंज के अंदर। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता हम लोग क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो रेजिस्टेंस पे आप सेल करें और सपोर्ट पे आप बाई करें। तो ये था GPUSD के बारे में। ये रहा GPJPY का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। बट अब डेली टाइम फ्रेम में ओपन रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स के साथ एक बड़ी चढ़ाई कर रही है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था 207 से लेकर 208 तक का एक हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ तक मार्केट ज़रूर जाएगी। एंड मार्केट ने जो अपना हाई लगाया है वो अपना 206.5 है, क्लोज है 207 से लेकर 208 तक के रेजिस्टेंस रीजन का। ऑल्दो ये मार्केट इस रीजन को जा भी सकती है या फिर यहाँ से रिवर्ट हो सकती है थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए। बट अगर हम लोग इस वीक का हम लोग को लेवल चाहिए, वीकली लेवल्स, तो हमें थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जो हमारा वीकली सपोर्ट होगा वो होगा 204.5 से लेके 205.5 के बीच का, और जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो हमारा सेम रहेगा 207 से लेके 208 तक का। मार्केट अभी बुलिश है, GPY भी हमारा वीक होते जा रहा है, प्लस GBP हमारा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जिसका हमें ओवरऑल रिजल्ट GPJPY बुलिश दिख रहा है। तो ये था एक मेन सिनेरियो GPJPY में। तो ये रहा USD/JPY का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड जो मैं कह रहा था इतने मतलब अक्टूबर से, सितंबर से तो मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी। अक्टूबर में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हमें असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है, और अगर यहाँ से मार्केट हमें ब्रेक करते हुए दिखती है तो हमें एक लॉन्गर मूव देखने को मिल सकता है। और सेम वही हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना है। एंड यहाँ से हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेस भी किया है, और मार्केट अपने बुलिश मूवमेंट के कंटिन्यू कर रही है। मार्केट ने 162 तक हाई भी लगाया है। अब जो आने वाला वीक में है तो उसमें जो वीकली सपोर्ट होगा वो हमारा होगा 158.2 से लेके 160.1 तक का। एंड जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो 161.855 है, जो ऑल टाइम हाई अभी तक बनाया है 1996 के बाद में। अब इसका जो पॉसिबल हमारा मूवमेंट है वो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगाएं एंड ये हमारा अगर स्टॉप लॉस रहे कायदे से, अगर ये रहता है तो हमारे पास 176 से लेकर 180 तक का हमारा जो टेक प्रॉफिट हमारा जो होगा ये 176 से लेकर 180 तक का लेवल ही होगा, क्योंकि 1:2 के रिवॉर्ड के हिसाब से अगर और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चले तो हमारा यही लेवल्स निकल के आता है। तो पॉसिबली मार्केट 176 से लेके 180 तक जा सकती है USD/JPY। तो ये था USD/JPY के बारे में। स्वागत है आप लोगों का नैस्डैक के चार्ट में। एंड ये मैं एरो पाथ हटा देता हूँ क्योंकि ये कब का गलत हो चुका है। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम लोग वेट कर रहेंगे डबल टॉप फॉर्म होने का, देन उसके बाद हम लोग डाउनवर्ड मोमेंटम का वेट करेंगे। बट वहाँ से हमें डाउनवर्ड मोमेंटम शो होने को नहीं मिला, वहाँ से सीधा हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, जो 20,400 के तरफ मार्केट अभी ऑसिलेट कर रही है। नैस्डैक अभी ओवरऑल बुलिश है, अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, बियरिशनेस का कोई साइन नहीं है, और अभी बुल राइट पे चल रही है। तो मार्केट का जो वीकली रेजिस्टेंस है और ऑब्वियसली इन्फिनिटी ही रहेगा। सपोर्ट लेवल हमारा निकल सकता है वो है हमारा 18,227 से लेके 18,500 तक का, बट ये हमारा रिसेंट हाई ही है। सो
इसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने लेवल सेट किए हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो। 3 पेयर में मार्केट काफ़ी अच्छी रही है, लेवल्स मैंने एक्यूरेट दिए थे, उसी अकॉर्डिंग मार्केट आगे बढ़ी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीक CPI और PPI न्यूज़ है तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लें, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस के बिना लोगों के अकाउंट वॉश होते हुए बहुत देखे हैं मैंने, अपने खुद देखे हैं मैंने, दूसरों में क्या ही बताऊं। सो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।